और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी। ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का असर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही बात कही नहीं है। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। कि हमने इतनी इज्जत दी विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए। लाहौर घूम के भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपने को शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसे ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो पैसे बनाते हैं। बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, आप मेरे इशारे से समझ। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को दबा कर रहा है और आप घुटनों पे बैठे हुए हैं। घुटनों पे बैठे हुए और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा होता है। आदमी जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया, झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तरह का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। बट इस विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरे ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखिए, सहाफी को अली मैं हूं, आप हैं, हमारे भाई कमर रजा हैं, कि सहाफी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लें। बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा हुआ है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना। जो जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना, हम 15 को मैच नहीं हो रहा, $2000 वाला टिकट 5000 में बिक रहा है। क्यों? मुल्क की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के, और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अब ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़। इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था, और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पैसा बड़ी तकलीफ हो रही है। अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास। तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर। ठीक है, तुमसे तो अच्छा है। तुम तो मेरे मुंह से भी सुनते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ ना। देखिए, मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोचना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया, वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार, अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी
दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस ACCA के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उसको उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप ACCA का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी। अच्छा, उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी। वो कहता है ले लो, आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो आप जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए, वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले उन्होंने। पाकिस्तान डेलिस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए तो आपने टूर्नामेंट जीता। असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बीजेपी के रुकन रहे हैं गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूने खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहां जाते हो कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका BCCI का ICC का जो भी है, उसको क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई, जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे? खता कि ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, देशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ। और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको सॉरी जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने, तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने यह तरदीद किया है कि ICC को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। और आमिर मीर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि ICC को अप्रोच किसने किया, ICC का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। और इंडियन मीडिया ने साथ यह भी बोला, क्योंकि ICC ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद ICC को खुद अप्रोच किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अभी अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता, जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर, कि अभी अब तो सच बोल दे कि इंडिया और ICC इन दोनों की, अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनको हर हाल में इंडिया पाकिस्तान गेम खेलना है, इनको हर हाल के अंदर वहां से पैसे बनाने हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार के फैसले के बाद पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। रिएक्शन देखकर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान खुद भी इस फैसले से परेशान है। दोस्तों, पाकिस्तान ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ICC इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फोर्स मेजोर का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जो नियंत्रण से बाहर हो। PCB इस मामले में सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन ICC ने सीधा सवाल किया है कि जब पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट में बाकी सभी मैच खेलने को तैयार है, तो सिर्फ भारत के खिलाफ मैच से पीछे हटना कैसे सही ठहराया जा सकता है। ICC ने PCB से सबूत मांगे हैं और साफ कर दिया है कि अगर फोर्स मेजोर गलत तरीके से लागू किया गया तो पाकिस्तान पर जुर्माना, अनुबंध उल्लंघन और अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान अपने ही फैसले में फंस गया है और अब ICC के दबाव से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा।